मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा भी था। अपने बेटे के लिए वो दिन रात परेशान रहती थी। पहले तो उसका बेटा बहुत छोटा था, लेकिन अब उसका बेटा, जिसका नाम बंटी था, वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। उसे अपने बेटे की तालीम की फिक्र थी और वो चाहती थी कि उसका बेटा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले। लेकिन मीनू के पास ना तो एडमिशन के लिए पैसे थे और ना ही कोई काम था। वो दिन रात बस इसी परेशानी में ही रहती थी। इसीलिए वो अपनी बहन के पास आई थी, ताकि पूछ सके कि उसके लायक कोई काम है। गोलू चिड़िया, क्या आपको मेरे लायक कोई काम मिला? मुझे अब काम की बहुत ज़रूरत है। अपने बेटे का एडमिशन भी करवाना है, लेकिन बगैर फीस के इसका एडमिशन कौन करेगा? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चंद पैसे घर में आएँ, तो पैसे जोड़कर मैं इसकी ज़रूरतें पूरी करूँ और इसकी तालीम भी पूरी करूँ। बस इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ, और काम कैसा भी हो मैं कर लूँगी। आप ये फिक्र मत कीजिएगा, बस मुझे जल्दी से कोई काम ढूंढ के दे दीजिए। मीनू बहन, सच कहूँ तो मुझे भी अब आपकी बहुत फिक्र होती है। मैंने हर जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। और सच कहूँ तो इस जंगल में दूर दूर तक कोई काम है ही नहीं। मैं कहती हूँ कि हम किसी और जंगल निकल जाते हैं, वहाँ कोई और काम भी मिल जाएगा और हमारी सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल गलत। गोलू, तुम मीनू को गलत बता रही हो। ऐसे तो जंगल छोड़कर नहीं जा सकती वो। यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी गुजारी है, और तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे जंगल में उसे कोई कबूल करेगा? दूसरे जंगल के पक्षी बहुत तेज तराज हैं। हमारे जंगल में तो बहुत सुकून है। यहाँ पे हम बहुत सुकून से रहते हैं। और मेरी नज़र में एक काम है। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक मोती कभी है। वो बहुत अमीर है। उसे काम करने के लिए एक हेल्पर चाहिए, और वो तुम्हें अच्छे पैसे भी देगी। मुझे लगता है वो तुम्हें रख लेगी। उसे वैसे भी एक ईमानदार चिड़िया चाहिए। ठीक है तोते भैया, मैं आपके साथ उस मोती कव्वी के घर ज़रूर जाऊंगी। और ठीक कह रहे हैं आप, हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरे जंगल का क्या भरोसा, दूसरे जंगल के पक्षी कैसे हैं। यहाँ तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और सुकून से गुजर रही है। मैं भी इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती। अपने बेटे के साथ इसी जंगल में ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पर सारे मेरे दोस्त हैं, और मैं इन दोस्तों को और अपनी यादों को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ गोलू? ऐसा कहकर वो दोनों मोती कव्वी के घर की तरफ निकल जाते हैं। मीनू चिड़िया तो आज बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आधी परेशानी तो ख़त्म हो गई। थोड़ी ही देर में वो मोती कव्वी के घर पहुंच जाते हैं। मोती कव्वी का घर तो बहुत खूबसूरत था और वो बहुत अमीर भी थी। तोता वहां पहुंचकर मोती कव्वी से बात करता है और उससे कहता है, मोती कव्वी, आपको काम के लिए एक हेल्पर चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर मीनू चिड़िया को लेकर आया हूँ। ये बहुत ईमानदार है और बहुत अच्छा काम भी करती है। आपका भी काम हो जाएगा और इसका भला भी हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको इससे कभी भी शिकायत नहीं होगी। ठीक है तोते, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में सोचा। वैसे भी मुझे अभी कोई दूसरी हेल्पर नहीं मिल रही, तो मैं इसी चिड़िया को अपने पास अपने काम पर रख लेती हूँ। अकेले मुझसे कोई काम होता भी नहीं है। वैसे भी ये चिड़िया लग भी सीधी सादी और अच्छी रही है। तो चिड़िया, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे काम सीधा सादा और साफ सुथरा पसंद है। और दूसरी बात, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझसे मांग लेना। मैं देने से कभी इनकार नहीं करूँगी। चिड़िया, दूसरी बात ये कि मुझे तुम मालकिन कहकर नहीं बुला सकती हो। तुम मुझे मोती कव्वी कहकर ही बुलाना। तोता मेरी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि मैं अपने हेल्पर के साथ अपने घर के फर्द की तरह ही रहती हूँ। तो ठीक है ना, मुझे यकीन है तुम मेरे घर में बहुत खुश रहोगी। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि मोती कव्वी दिल की बहुत अच्छी थी। वो गरीब हो या अमीर, उनके साथ एक जैसा ही रवैया रखती थी। उसको अमीर या गरीब से फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो पक्षियों की अच्छाई देखती थी और उनका दिल देखती थी। इसीलिए तो वो गरीबों की मदद भी बहुत किया करती थी। मीनू चिड़िया भी उसके रवैये से बहुत मुतासिर होती है और फिर मोती कव्वी से कहती है, मोती कव्वी, मुझे तो आपका रवैया बहुत अच्छा लगा है। मैंने आप जैसा आज तक कोई नहीं देखा। मैंने तो जितने भी देखे हैं, जिनके पास पैसा होता है,
वो तो गरीबों को मुंह भी नहीं लगाते। आप तो मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, सच में मुझे बहुत खुशी हुई और आपका हर काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन चिड़िया अपने बेटे को भी अपने साथ ले आती है। पहले तो वो अपने बेटे को गोलू चिड़िया के पास छोड़ आती थी, लेकिन आज गोलू चिड़िया को भी किसी काम से कहीं जाना था, तो इस वजह से उसे उसको अपने साथ लेकर आना पड़ा। मोती कव्वी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे को आज अपने पास रख सकती हूँ। दरअसल बात यह है कि पहले तो मैं इसको अपनी बहन के पास छोड़कर आती थी, लेकिन आज उसे किसी काम से कहीं जाना था तो कोई भी नहीं था, इसलिए मजबूरन इसे मुझे अपने साथ लाना पड़ा। ये बहुत अच्छा है, आपकी किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाएगा और ना ही आपको तंग करेगा। तो ये है तुम्हारा बेटा, क्यों नहीं तुम इसको अपने साथ रख सकती हो। और एक और बात, मैंने इसके लिए एक डब्बा भर के खिलौने भी रखे हैं। दरअसल मेरे बेटे के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं और वो तो उनसे खेलता भी नहीं, तो सोचा कि ये मैं किसी को दे दूं। फिर तुम्हारे बेटे की याद आई तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे बेटे को ही दे दूंगी, जाते हुए ये ले जाना। मोती कव्वी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे का सोचा, लेकिन मैं इसको ये खिलौने नहीं दे सकती। असल में बात यह है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि बार बार मैं इसकी हर जिद पूरी कर सकूं, इसलिए ये आदत मैं इसको नहीं डालना चाहती। बाद में अगर फिर ये ख्वाहिश करेगा कि मुझे फलां खिलौना चाहिए तो फिर मैं कैसे पूरा करूंगी। मैं तो मुश्किल से इसकी फीस के पैसे ही जमा कर रही हूँ कि इसको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सकूं। चिड़िया, तुम कैसी बातें कर रही हो? खिलौने मैं इसको अपने दिल से दे रही हूँ। छोटा बच्चा है, जिद नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और फीस की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसके फीस के भी पैसे दे दूंगी। जहाँ मैं अपने बेटे की फीस देती हूँ वहाँ इस छोटे बंटी की भी दे दूंगी। अब लेने से इनकार मत करना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। मोती कव्वी चिड़िया की तो बहुत मदद कर रही थी, लेकिन उसका शरारती बेटा किक्की, जो गरीबों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जब वो बंटी को देखता है तो चिढ़ जाता है और फिर उससे कहता है, नहीं नहीं मम्मा, मैं अपने खिलौने इस गरीब को नहीं दूंगा। खबरदार, जो तुमने मेरे खिलौनों को हाथ लगाया तो मैं अपने खिलौने किसी को नहीं देता। गरीब ना हो तो तुमने अपनी शक्ल भी देखी है मेरे खिलौनों के साथ खेलने वाली। जाओ और मिट्टी के खिलौने बनाओ, वो तुम पर खूब जचेंगे। ये खिलौने तो बहुत महंगे हैं, जो तुम ले भी नहीं सकते। उनसे खेलोगे क्या तुम? किक्की भैया, आप अपने खिलौने अपने पास रखें, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही बहुत खुश हूँ अपनी मम्मा के साथ, और मिट्टी के खिलौने भी मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी मम्मा ठीक कहती है कि मुझे खिलौनों की आदत नहीं डालनी चाहिए, है ना मम्मा? और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिक्की के दिल में बंटी के लिए बहुत नफरत पैदा हो जाती है। उसका दिल उस मासूम बंटी के लिए बहुत मैला हो जाता है और वो अपने शरारती दिमाग में एक प्लान बनाता है। वो अपनी मम्मा का एक महंगा नेकलेस देखता है और उसको उठाकर छुपा देता है, ताकि उसका इल्ज़ाम उस बेचारे बंटी पर लगा सके। फिर जब उसकी माँ उस नेकलेस का पूछती है, किक्की बेटा, मेरा वो महंगे वाला नेकलेस नहीं मिल रहा, मुझे आज दावत पर वही पहन के जाना था, तुमने देखा है क्या कहीं वो? नहीं मम्मा, मैंने तो वो नेकलेस नहीं देखा, लेकिन उस डब्बे के पास मैंने उस बंटी को देखा था। जरूर वही चुरा कर ले गया होगा। दिखने में तो बहुत मासूम और सीधा साधा है, लेकिन मुझे तो वो एक नंबर का चोर लगता है। मम्मा, मैं ऐसा करता हूँ, जाकर उस बंटी को और उसकी मम्मा को बुलाकर लेकर आता हूँ। मैंने उनका घर देखा हुआ है। फिर आप अच्छे तरीके से उसकी पूछताछ कीजिएगा और 2 थप्पड़ रख के लगाइएगा, ताकि दोबारा वो कभी चोरी ना कर सके। शरारती किक्की आज बहुत खुश था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो रहा है। फिर वो बंटी के घर की तरफ निकल जाता है ताकि उसे बुलाकर ला सके। वो इतना खुश था कि उसको एक पेड़ नजर नहीं आता। वो उससे टकराकर नीचे गिर जाता है और इतने जोर से गिरने के बाद उसका तो खून निकलना शुरू हो जाता है। वो बहुत जोर से रोता है और चलाता है, लेकिन अफसोस के आसपास उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। अचानक वहाँ पर बंटी आता है, जो नदी से पानी पीने आया था। वो कालू कव्वे को देखकर वहीं रुक जाता है और फिर देखता है कि ये तो वही कालू कौवा है
جس کے گھر اس کی ماں کام کرتی ہے۔ چکی بھائیا، آپ کو تو بہت زور کی لگی ہے، لیکن آپ پریشان مت ہو، میرا گھر یہاں سے قریب میں ہی ہے، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلوں۔ بنٹی کی مدد کی وجہ سے ککی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور بنٹی سے بھی خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے، بنٹی میں نے تو تمہارے ساتھ بہت برا کیا، پھر بھی تم نے میری جان بچائی، آج میں اگر زندہ ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، آج تمہاری مدد نے میری آنکھیں کھول دی کہ امیری غریبی سے تو کچھ نہیں ہوتا، بس دل صاف ہونا چاہیے، بس اسی لیے آج سے تم میرے بہترین دوست ہو اور ہم اکٹھے کھیلا کریں گے آج سے، بلکہ ہم دونوں آج سے بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد سے ککی اور بنٹی ہمیشہ کے لیے بہترین دوست بن گئے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھائی کی ہی جیت ہوتی ہے اور برائی کی ہمیشہ ہار ہی ہوتی ہے۔